जय हिंद स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं इस L1 कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी लोगों को मकर संक्रांति के बहुत बहुत बधाई देता हूं। ईश्वर करे आप लोग देश दुनिया के ज़्यादा काम आएँ। जो सेवा भाव है, मकर संक्रांति को हम लोग सेवा भाव भी रखते हैं, तो आप लोग शिक्षा को सेवा भाव की तरह यूज करिए और सबकी ज़िंदगी में तब्दीली लाइए, एक पॉजिटिव तब्दीली। और मकर संक्रांति को ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी याद करते हैं। कहते हैं सूरज देवता हमारे उत्तरार्ध में आके ज़्यादा ऊर्जा देते हैं। तो आप लोग ऊर्जावान बने, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और देश दुनिया मानवता सबके जीव मात्र सबके ज़िंदगी में खुशहाली रहें और आपके माता पिता परिवार सब लोग खुश रहें। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 24 में। मैं कोशिश करूँगा कि आज इस लेक्चर को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। और आज ऊर्जा की बात चल रही है, तो आज हम लोग बहुत ही शानदार कंटेंट इसे पढ़ने वाले बच्चों, दैट इज़ गिव्स फ्री एनर्जी। सो मी माई सेल्फ योर केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह एंड वी हैव स्टडीड सो मैनी कंटेंट्स ऑन द थर्मोडायनेमिक्स। सो थर्मोडायनेमिक्स एज सच का ये बहुत ही शानदार सेशन हम लोगों ने अभी तक पूरा लिया है। अभी उसका अच्छा सा कंक्लूजन होने वाला है। तो गिव्स फ्री एनर्जी बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ गिव्स फ्री, चेंज इन गिव्स एनर्जी इन रिएक्शन, गिव्स फ्री एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी क्या होता है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम। ये सारे बहुत ही शानदार, इक्विलिब्रियम, स्पॉन्टेनिटी, कितने बड़े बड़े शब्द हैं। और ये गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है, इससे कैसे सबको रिलेट होता है, और इन सभी चीज़ों को हम लोग बहुत ही गहराई में आज समझेंगे और बहुत मज़ा लेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले आपको बताऊं, मैं जो गिब्स साहब हैं ये गिब्स साहब अमेरिका, JW गिब्स, जोसेफ विलियार्ड गिब्स, इनका टाइम देखिए आप 1839 से 1903, बहुत पहले। मतलब आप में से मुझे लगता है शायद कोई भी उसमें पैदा नहीं हुआ होगा, या हो सकता है आपका पिछला जन्म रहा हो, और हो सकता है आप में से कोई गिब्स ही रहा हो या कोई गिब्स के साथ काम किया हो। बाय द वे, ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने डेवलप्ड किया एक एनर्जी को उन्होंने बताया, इन्होंने दिया 1873 में इन्होंने इसके विषय में बात की। यू कैन थिंक ऑफ, है ना, 1873 में। तो गिब्स साहब ने कहा कि इसको हम लोग गिब्स एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम लोग समझेंगे इसको, या इसको अवेलेबल एनर्जी कहते हैं। अवेलेबल एनर्जी मतलब ये है बच्चों, सपोज करिए आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपीज़ आपके पास हैं। ओके, हमने भाई कहा आपको कोई ज़रूरत पड़ गई पैसे की, अगर बैंक में 10,000 रुपीज़ है और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो क्या आप 10,000 यूज कर सकते हैं? बैंक वाले कहते हैं कि आपको बैंक में, सपोज किसी बैंक का नियम है कि आपको 2,000 रुपीज़ बैंक में छोड़ना ही पड़ेगा, तो आपके काम में कितना हुआ? सिर्फ 8,000 रुपीज़ ही तो हुआ। नहीं, सिर्फ 8,000 रुपीज़ आपके काम का हुआ। तो ये जो अमाउंट है जिसको आप खर्च कर सकते हैं, है तो इतना, बट इतना ही खर्च कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अवेलेबल एनर्जी टू यू फॉर डूइंग सम यूजफुल वर्क। सिमिलरली डेल्टा जी को हम लोग बोलते हैं अवेलेबल एनर्जी, और कह सकते हो एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग सम यूजफुल वर्क। डेल्टा जी इज एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग सम यूजफुल वर्क, फॉर डूइंग सम यूजफुल वर्क। ये एक सिंपल सी भाषा में हम लोग इसको समझ सकते हैं। आगे हम इसको और एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ हों, सो आउट ऑफ 10,000 रुपीज़, सपोज 2,000 रुपीज़ यू हैव टू कीप इन योर अकाउंट। बैंक सिस्टम will not allow you to take all amount, so only 8,000 रुपीज़ you can use, that is what डेल्टा जी है ना बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। समी राज पांडे बेटा, वो हम लोग पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में। इसके बाद हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, राइट। तो वो थर्मोकेमिस्ट्री 5-7 लेक्चर में पूरा हो जाएगा, तो थोड़ा आप अपने इस एक्साइटमेंट और चीज़ों को रखिए। ओके बेटा, बाय द वे। तो कुल मिला के गिब्स साहब को हम लोगों का प्रणाम, और इन्होंने बड़ा महान काम किया। इन्होंने बताया कि हमारी बॉडी में जितनी एनर्जी होती है, पूरी एनर्जी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, तो जितना हम लोग यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड अवेलेबल एनर्जी, एंड दैट इज़ कॉल्ड, इनके नाम पे उसको बोलते हैं गिब्स एनर्जी ऑफ द बॉडी, या गिव्स फ्री एनर्जी। फ्री फॉर out of the total amount of energy
दिस मच एनर्जी इज फ्री टू अस अवेलेबल फॉर डूइंग सब गुड वर्क. ओके, दैट्स व्हाट. नाउ गिव्स फ्री एनर्जी के विषय में बच्चों थोड़ा और समझाऊँ मैं आपको. देखो, वैसे ये इसको डिफाइन किया गया, G इज इक्वल टू एच माइनस, क्या चल रहा है भाई, हाँ, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, है ना. गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू जी, है ना. ये इसका बेसिक डेफिनेशन है. तो बच्चों अगर यहाँ से देखा जाए G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस. ओके, सो अब डेल्टा G निकाला जाए तो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस. बड़ा कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिया जाए तो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. एस डेल्टा टी टर्म गायब हो गया बिकॉज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा टी विल बी 0. तो डेल्टा जी की वैल्यू इतनी हो जाती है. डेल्टा जी स्टेट फंक्शन है, मतलब ये इनिशियल फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब जैसे ज़्यादा मास के लिए, ज़्यादा मोल के लिए काम करेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी. 2 गुना मास होगा तो जी की वैल्यू 2 गुना हो जाएगी. यस बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी. ठीक है, तो जैसे देखो आप, थोड़ा मैं इसको और समेट लेता हूँ, आपको अच्छा फील आएगा. सपोज करिए कोई बॉडी है, ये उस बॉडी में टोटल इतनी एनर्जी है. हम लोग बहुत सारे रहस्यों को देखेंगे, है ना बच्चों. बस आपको इस बात पे फोकस करना है. कुछ मेरे दोस्त जो हैं, ज्योति कश्यप जी आयनिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, वो 5-6 लेक्चर लगेगा बेटा थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर, उसके बाद उसको पढ़ेंगे. और साथ में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रिडॉक्स, ये सारे कंटेंट उसने पढ़ा हुआ है, गैसेस स्टेट. तो ये आप लोग पढ़ते रहिए, जो आपके वेब पोर्टल पे हमने सब अपलोड कर दिया है आपके लिए. देखो, हम लोग उन बच्चों की सिर्फ हेल्प कर सकते हैं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं. मैंने मेरे स्कूल के प्रार्थना भवन में लिखा हुआ था कि जो अपनी सहायता खुद नहीं करता उसकी सहायता ईश्वर भी नहीं करते. ये बड़ा ज़रूरी है बेटा. तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो सारा कंटेंट हमने वेब पोर्टल पे अपलोड कर दिया है, और ऐसे अपलोड किया जिससे आपका काम हो सके. राइट, तो उसको फ़ायदा उठाइए आप लोग. मुझे मालूम है कि इसमें सिर्फ वही बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो बहुत ही डेस्परेट है अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए. मकर संक्रांति के दिन हम लोग दूसरों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, सेवा भाव रखते हैं. तो इसके लिए आपको काबिल बनना पड़ेगा, और काबिल बनने के लिए मैंने कहा ना, शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम है. ये आपको खुद भी सीखना है और आसपास फैलाना भी है. ठीक है, ये उत्कर्ष जी ने पूछा कि सर टी डेल्टा एस कैसे होगा, तो आगे आयुष ने बड़ा अच्छा बताया कि बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो एस डेल्टा टी 0 हो जाएगा, और ये बात मैंने वहाँ पे बोली है. ठीक है बेटा, ओके. चलिए, तो मान लो किसी की टोटल एनर्जी, हम कब बात कर रहे हैं, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अ कांस्टेंट प्रेशर. अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो किसी बॉडी में जो हीट होगा इन्वॉल्व, वो डेल्टा एच के बराबर होता है, हम सभी जानते हैं. अब इसकी बॉडी में जो वो एनर्जी है जो डिस्टर्ब करती है, जो डिसऑर्डर करती है, जो रेंडमनेस के कारण है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, टी डेल्टा एस. टी डेल्टा एस, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंडमनेस, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर disorderness of the system. Means this amount of energy, you can see T delta S is the unit of energy. Yes, so this amount of energy we could not use for doing some useful work. So out of this delta H, only this much amount of energy is available for doing some useful work. This is called delta G. So यही बात 1873 में जोसेफ विलियर्ड गिब्स साहब ने इसको महसूस किया और उन्होंने बोला, वाह ग्रेट, सैल्यूट है आपको, आप कितने महान हैं. तो यहाँ से बच्चों को हम सोचा जाए तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अपने आप आ जाता है. मुझे उम्मीद है शायद आपको ये जान के बहुत ये देख करके बड़ा खुशी मिला होगा. अच्छा, वाह ग्रेट. सो डेल्टा जी ही मैक्सिमम काम कर सकते हैं हम लोग. मैं आपको एक रोचक बात बताऊँ कि जब हम लोग काम करते हैं ना, तो हमारे अगर हम लोग काम इरिवर्सिबली करते हैं तो हमारे काम करने का तरीका ऐसा होता है जिसमें हम लोग वाइल डूइंग एक्टिविटीज़, आप लोग ज़रूर रिस्पॉन्स करते रहो, मज़ा आ रहा नहीं आ रहा आपको, है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो वाइल डूइंग एक्टिविटीज़ बच्चों क्या होता है, ये इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है. आपको पता होगा इरिवर्सिबल वर्क डन में डेल्टा एस की वैल्यू इंक्रीज करती रहती है. यस, वी नो इट. सो मैंने वहाँ नहीं लिखा, मुझे यहाँ लिखना है. ओके, मुझे लिखना है कि डेल्टा एस की वैल्यू इंक्रीज करती चली जाएगी.
इफ द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, एंड देयरफॉर ये और घटता चला जाएगा, एंड देयरफॉर हमें ये कहना चाहिए कि अच्छा, लेकिन जब हम रिवर्सिबल वर्क करते हैं बच्चों तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है 0. सो देयरफॉर इन डेल्टा जी कैन बी से इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क पॉसिबल इन रिवर्सिबल प्रोसेस. अगर हम रिवर्सिबली काम कर रहे हैं, जो मैक्सिमम काम करेंगे वो डेल्टा जी के बराबर होगा. ओके, गुड. सो मुझे उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा. अगर इरिवर्सिबल काम करेंगे तो हम इतना रद्दी काम करते हैं, हमारे काम से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, तो अगर आप बहुत हलचल में होगे, फोकस नहीं होगे, आपके दिमाग में बहुत सारा उछल पुछल चल रहा होगा, तो आपकी एंट्रोपी रेंडमनेस और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और ये कम हो जाएगा. जानते हैं हम जितना कर सकते हैं ना, कुछ महान विद्वान लोग कहते हैं कि हम उसका 1 या 2% ही कर पाते हैं, क्योंकि हमारे काम करने का तरीका, एक तो ये बहुत ज़्यादा पोर्शन कवर कर लिया है. कोई अगर सोचे कि क्या सर ये टी डेल्टा एस को कम नहीं किया जा सकता, प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट दिस, है ना. ये कम नहीं हो सकता किसी प्रोसेस में. कहते हैं किसी प्रोसेस में अगर डेल्टा एस की लेस देन 0 हो रही है ओवरऑल टोटल, तो प्रोसेस इम्पॉसिबल है. द प्रोसेस इज इम्पॉसिबल. ये संभव नहीं है बच्चों ना. तो प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट दिस अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो अभी इतना तो कम से कम भैया इतना तो यूज कर लो. बट इतने यूज करने के लिए आपका दिमाग बहुत ही शांत, कूल, ईजी, कंफर्टेबल होना चाहिए. अगर आप अस्थिर हो, रेंडम हो, डिसऑर्डर हो, तो ये आपका वाइल एग्जीक्यूटिंग द वर्क ये और बढ़ने लगेगा. इरिवर्सिबल करोगे बढ़ने लग जाएगा, तो और आप कम काम कर पाओगे. मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया कि जी स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ये यहाँ से निकल के आया डेल्टा जी इज इक्वल टू टोटल में से ये रद्दी वाला घटा दिया टी डेल्टा एस. ओके बच्चों, थैंक यू. समझते रहो और रिस्पॉन्स करते रहो. ग्रेट. मीनिंग, तो डेल्टा जी इज ए थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल. कहते हैं किसी की औकात है कि वो कितना मैक्सिमम, प्लीज फोकस हियर, रिवर्सिबल वर्क कर सकता है. सो डेल्टा जी इज थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल. ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है दैट कैन बी यूज टू कैलकुलेट मैक्सिमम रिवर्सिबल वर्क दैट कैन बी परफॉर्म्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. कीप इन माइंड वी विल देन आफ्टर डराइव इट, हम इसको और डराइव करके ही प्रूव करेंगे. तो वी कैन, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू वर्क डन मैक्सिमम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. ओके, अभी कुछ और बात है बच्चों. अभी कैसा वर्क आगे देखो बताऊंगा मैं इसको. ये कैसे बच्चों, रिवर्सिबल. जब हम लोग इरिवर्सिबल काम करते हैं, डोंट फॉरगेट this amount of energy will further increase while executing the work. We know delta S will increases in the irreversible process. Okay, so now I think आप लोगों को पूरी बात समझ में आ रही होगी नहीं. मनोज, दीक्षा, समी, कनिष्का, अर्णव, आयुष, एवरीवन, आप लोग बहुत प्यारे हो. अशरफ, गुड अशरफ, भारत. नाउ तो बच्चों बताऊं मैं आपको कि डेल्टा जी में एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर आई विल प्रूव यू कि जो वर्क डन बताया मैंने ना, ये नॉन पीवी वर्क होता है. प्रेशर वॉल्यूम मतलब ये सिलेंडर में गैस भरा, रिस्पॉन्स करते रहो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें गैस भरा और ये कंप्रेशन एक्सपेंशन हो रहा है, वो वाला वर्क इसमें कंसिडर नहीं होगा. डेल्टा जी में सिर्फ हम लोग नॉन पीवी वर्क कंसिडर करते हैं. वी शुड से नॉन पीवी वर्क कंसिडर करते हैं. मतलब जैसे चार्जिंग ऑफ बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई काम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई काम हो रहा है, ऑल दिस वर्क्स फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम हो रहा है. ओके, सो वी जस्ट, हमने कोई बॉडी चल रही है और फ्रिक्शन है सरफेस पे, तो चलने से जो वर्क डन कर रहा हो, सो वी जस्ट कंसिडर हियर नॉन पीवी वर्क. अगेन, सो डेल्टा जी एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है, औकात है आपकी, कितना काम कर सकते हो मैक्सिमम रिवर्सिबली, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. वो भी कैसा काम, नॉन पीवी वर्क. ओके बच्चों, क्यों, आई विल डिस्कस इट, आई विल प्रूव इट इन फैक्ट. ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिकल वर्क इज चार्जिंग ऑफ बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, मोशन अगेंस्ट फ्रिक्शन, किसी मैग्नेटिक फील्ड में काम करना, दिस ऑल आर नॉन पीवी वर्क. गुड मनोज, निखिल, वेरी नाइस. अच्छा, अब किसी केमिकल रिएक्शन या फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, कोई केमिकल, सपोज यहाँ
ऐसा हो रहा है एक्स ए प्लस वाई बी, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है जेड सी। ओके, सपोज ये केमिकल रिएक्शन, हमें बताना है इस केमिकल रिएक्शन कितना डेल्टा जी रिएक्शन, चेंज इन डेल्टा जी रिएक्शन क्या होगा, राइट। सो वी कैन कैलकुलेट इन डिफरेंट वेज, आई विल एक्सप्लेन यू। एक तरीका तो ये है बच्चों, वी नो, हम जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये कब होगा? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, सो नाउ वी कैन यूज सेम हियर फॉर रिएक्शन। हम रिएक्शन में डेल्टा एच कितना चेंज हुआ माइनस टी रिएक्शन में डेल्टा एस कितना चेंज हुआ, ये निकाल लो। डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन वी कैन कैलकुलेट, गैस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन वी कैन कैलकुलेट। ओके बच्चों, नाउ अगर हम इसी को निकालते हैं एट स्टैंडर्ड स्टेट, तो इसके ऊपर हम जीरो, मतलब फॉर स्टैंडर्ड स्टेट, यू नो स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान समझना आपको। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है प्रेशर शुड बी 1 बार। अगर हम 1 बार प्रेशर पे काम कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कंसंट्रेशन सभी का हम लोग 1 मोलर ले लें। ओके, और टेम्परेचर हम कोई भी स्पेसिफाइड टेम्परेचर ले लें जो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहे, एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर सवाल में कोई टेम्परेचर नहीं दिया है तो वी कैन टेक 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये स्टैंडर्ड स्टेट हुआ। सपोज वी आर वर्किंग एट 2 बार प्रेशर और एनी अदर कंडीशन, इन दैट केस हम इसको यूज कर लेंगे। जिस कंडीशन पे यूज करेंगे उसका डेल्टा एच लेंगे और टी डेल्टा एच यूज कर लेंगे। सो फॉर अ रिएक्शन, दिस इज अ रिएक्शन and we have to calculate change in delta G for this reaction. Then what we will do? Delta G is equal to delta H minus T delta S. Okay, it's very easy. Delta G is equal to delta H of this reaction minus T delta S. Good, good Utkarsh. And we can do this. हम इसको ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं बच्चों, पता है आपको? क्योंकि समझ गए ना, ये स्टेट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल, all are state functions and extensive property. Yes, we can do. टेम्परेचर के लिए ये अशरफ जी कह रहे हैं 0। बेटा टेम्परेचर के लिए कोई भी स्पेसिफाइड टेम्परेचर अपने ले सकते हैं, राइट। नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे काम करते तो ये हम लोग ले सकते हैं, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी टेम्परेचर यूज कर सकते हैं, ठीक बेटा। चलिए, अगर कोई टेम्परेचर T1 से T2, सपोज करिए कोई रिएक्शन में लिखा XA प्लस YB इज इक्वल टू ZC, ये रिएक्शन है। अभी टेम्परेचर T1 पे हमने डेल्टा जी निकाल लिया और टेम्परेचर T2, टेम्परेचर चेंज हो गया T1 टू T2, हमें इसका डेल्टा जी T2 पर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एट T2 इज इक्वल टू, और अगर ऐसा हो कि एंथैल्पी और एंट्रोपी का टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी क्या हो बच्चों, ना हो, और यू कैन से नेग्लिजिबल हो। इफ एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन, आप सभी लोग बहुत फटाफट सीखने वाले हो। क्यों? क्योंकि आप लोग शानदार हो, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ इन चीज़ों को और आपने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया हुआ है। तो अगर एंथैल्पी चेंज एंड एंट्रोपी चेंज आर टेम्परेचर इनडिपेंडेंट, मतलब T1 से T2 टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, तो हम लोग क्या करेंगे? हम T2 पे गिव्स एनर्जी निकाल रहे हैं, तो हमको T1 टेम्परेचर पे एंथैल्पी चेंज पता, उसको यूज कर लेंगे डेल्टा H माइनस T2। हियर वी विल टेक द टेम्परेचर T2 बिकॉज नाउ टेम्परेचर हैज बीन चेंज्ड। बट अब एंट्रोपी तो हम लोग कोई भी ले लो, T1 T2 एक ही है, तो हमें T1 दिया यूज कर लो। देन डेल्टा G T2 एट T2 टेम्परेचर इज इक्वल टू, ये देखो मैंने T1 वाला यूज किया और ये T2 वाला, ये कब करेंगे? जब इन दोनों की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अगर डिपेंड करेंगे तो फिर यहाँ पे हम लोग अगर ये निकालना है, सपोज करो ये H और डेल्टा S ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अर्णव, अशरफ, आयुष, समीराज, अगर ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम T2 पे निकालने के लिए इसका भी T2 निकालेंगे, इसका भी T2 निकालेंगे, और ये तो T2 हमने लिया ही है। आपको पता है ना T2 कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है, देखो। इफ बोथ आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, अगर दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करते हों, अगर दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करते हों, तो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, वी नो दिस रिलेशनशिप इज इक्वल टू डेल्टा, ये पूरे मास के लिए है,
हम पर मोल के लिए निकाल रहे हैं बच्चों वो, तो T2 माइनस T1, ओके, दिस इज T2 माइनस T1, वी नो Cp dt एंड हम जानते हैं ना बच्चों Cp dt पर मोल, तो डेल्टा Cp T2 माइनस T1 है ना। इंटीग्रेट करोगे बेटा तो यही आएगा, ठीक है। समिराज पांडे, देखो इसको इंटीग्रेट करोगे ना आप तो यही आएगा, वी नो DH इज इक्वल टू Cp dt, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये Cp क्या होता है, ये डेल्टा क्यों लिखा हुआ है, इसको मैंने बहुत डिटेल में आपको एंथैल्पी में पढ़ाया हुआ है ना। ये डेल्टा मतलब प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ओके। ये डेल्टा हमने आपको बहुत डिटेल में समझाया था, आपको याद होना चाहिए। मैं फिर बोलता हूँ कि जब हम लोग ये यूज़ करते हैं बच्चों डेल्टा एच निकालने के लिए, तो एक रिएक्शन में मान लो कोई रिएक्शन और रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बन रहा है, बहुत ध्यान समझना, ये क्या है, हीट कैपेसिटी। तो चेंज इन हीट कैपेसिटी इन रिएक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इसी को हम बोलते हैं डेल्टा Cp। अगर इनमें कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता A और B, तो B इंटू Cp ऑफ दिस वन माइनस A इंटू, समझ रहे हो अपना, तो हम इससे निकाल लेंगे। और T2 और T1 टेम्परेचर जाने पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसे फ़र्क पड़ेगा। मैंने इसको बहुत डिटेल में आपको पूरे 2 पीरियड में इसको अलग समझाया हुआ है, ठीक है। चलिए पीछे कुछ लोग बोले बताने के लिए, मैंने कहा अगर ये दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, मतलब T1 से T2 मूव करने पर, T1 से T2 मूव करने पर टेम्परेचर फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम उसमें T1 वाला सीधे यूज कर सकते हैं। हाँ, टेम्परेचर चेंज किया है तो मैंने टेम्परेचर निकाल लिया इसको, राइट। लेकिन अगर बोथ ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं, तो हम लोग डेल्टा H की वैल्यू निकाल लेंगे, H2 की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। कैसे, डेल्टा H2 इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस दिस वन एट टेम्परेचर T2, और इसको भी निकालेंगे बिकॉज वी नो DS इज इक्वल टू Cp dt बाई T। अगर कांस्टेंट प्रेशर है बच्चों, तो dQp इज इक्वल टू क्या होता है, DH होता है, एंड DH इज इक्वल टू क्या हो रहा है, Cp dt हो रहा है, और DS क्या होता है, dQ बाई T, Cp dt बाई T। तो अगर इसको अपने इंटीग्रेट कर लेते हैं बच्चों, तो आएगा ये आएगा ln T2 बाई T1। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। हाँ आयुष, ग्रेट, किरचॉफ्स लॉ से हमने इसको डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। देखो आयुष को भी याद आया, पीछे वाली चीज़ें भूलनी नहीं है बच्चों। देखो आयुष बेटा ने कितनी बहादुरी से इसको याद किया। तो अगर हमको T2 टेम्परेचर पर डेल्टा G निकालना है, दिस विल बी इक्वल टू, हम इसको भी T2 वाला यूज करेंगे, इसको भी T2 वाला यूज करेंगे, और टेम्परेचर T2 तो यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों कि किसी रिएक्शन में या फेज ट्रांसफॉर्मेशन में अगर टेम्परेचर T1 से T2 हम जा रहे हैं, तो डेल्टा G की वैल्यू मतलब फाइनल टेम्परेचर पे कितना होगा। सो डेल्टा G T2 इज इक्वल टू, वी नो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। So if delta H and delta S are independent of temperature, so we can use the value of delta H and delta S as such by placing the value of temperature T2, final temperature, right Manoj? Yes, very good Utkarsh. But if these two values are also changing, so we know, we have seen, we have devoted lecture for the calculation of delta H and delta S at different temperatures. So we just calculate the value of delta H and delta S at temperature T2 by these equations. I have briefly explained here also. So and the placing the value of delta H T2 and delta S T2 and temperature T2 we can calculate. Okay, is it clear? Wow, Karan, निखिल, मनोज, उत्कर्ष, डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक तो और फायदा है ना बच्चों। हाँ, डेल्टा एच T2 वही तो लिखा है मेरे बेटा, है ना। तो एक फ़ायदा ये भी है ना हमारे पास कि हम लोग इसको जो चीज़ कम समझ में आए तो एक बार, दो बार, तीन बार बैक जाके सुन सकते हैं, उस पर डिस्कस कर सकते हैं, या जो पहले से आपके पास स्टोर्ड है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। नहीं, वाह ग्रेट, फ़ायदा उठाइएगा। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे अभी इसके ऊपर, तो और क्लियर हो जाएगा। गुड। सो डेल्टा जी इन अ रिएक्शन, किसी रिएक्शन में अगर हमको डेल्टा जी निकालना है, जैसे बच्चों ये फिर से वही रिएक्शन ले रहा हूँ,
अगर किसी रिएक्शन में हमको डेल्टा जी निकालना है एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू जेड सी, सपोज दिस इज अ रिएक्शन एंड वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा जी, तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हवन करेंगे हम लोग इसका डेल्टा जी निकालेंगे। वी नो दैट जी इज अ स्टेट फंक्शन एज वेल एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वी जस्ट कैलकुलेट द गिब्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट and we just subtract by Gibbs energy of the reactant. So delta G of reaction is equal to मतलब मैं इसको ब्रॉडली लिख रहा हूँ, गिब्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, माइनस कर दो आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। नाउ ये कहाँ से लिखा मैंने, स्टेट फंक्शन से। ये क्या होगा, दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, आई हैव रिटन दिस because this one is a state function, but since G is the extensive property, so we can write Z into Gibbs energy of C, ये प्रोडक्ट का हो गया। Z से मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज इट्स एक्सटेंसिव, एक मोल का जितना होगा उतने Z मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस फॉर रिएक्टेंट X into Gibbs energy of A plus Y into Gibbs energy of P, and just by solving you can calculate. That's what written here बच्चों, उसी को यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल भाषा में लिख दिया है। एंड दिस वन इज नथिंग बट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। दिस इज मोलर, एक मोल सी का गिब्स एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ सी, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर। सो है ना, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। हाँ बिल्कुल, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बच्चों। तो मान लो अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में है तो इसको कर दिया, और एक मोल का हमने यहाँ लिखा हुआ है तो वही इन्होंने इसको मोल से लिखा है। या फिर तो भाई एक तो तरीका ये है, और एक तरीका ये है, भाई कहते हैं कि किसका बच्चा कितना तेज़ है, तो सब कहते हैं मेरे गांव में उसकी तरह कोई है ही नहीं, तो बहुत धुआंधार है, उसके दिमाग से रोशनी निकलती है, बहुत तेज़ है फलाना डिम का। तो इधर वी कैन यूज वेरी एब्सोल्यूट तरीका, कोई एब्सोल्यूट वे यूज कर लेंगे भाई जिससे हम लोग बात कर लेंगे, या फिर जिससे हम उसकी तेजाई चेक कर लेंगे, कौन कितना तेज है ना, कौन कितना पहलवान है। जैसे ये यहाँ पे हम लोगों ने मोलर गिब्स एनर्जी निकाल लिया, मोलर गिब्स एनर्जी, ठीक है, ऑफ गिब्स एनर्जी ऑफ ए, मोलर गिब्स एनर्जी ऑफ बी, मोलर गिब्स एनर्जी ऑफ सी। या फिर एक और तरीका है, हम लोग ऐसा यूज कर लें बच्चों, दिस डेल्टा जी इज इक्वल टू जेड इंटू, हम इसको ना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जी नॉट सी यूज कर ले। अब ध्यान समझो, अब हर गांव में एक तेज बच्चा, हम कैसे बताएं कौन ज़्यादा तेज कौन कम तेज है, क्या भैया आईआईटी में मेडिकल परीक्षा होने वाली है, तो जिसका छोरा छोरी उसमें ज़्यादा नंबर पाएगा, ज़्यादा अच्छी रैंक लाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, वो तेज है, जिसका कम है, बिकॉज नाउ वी आर चूजिंग द सेम रेफरेंस लाइन। सो हियर उसी को करने के लिए हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यूज करते हैं, सॉरी गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन यूज करेंगे। स्टैंडर्ड मतलब ये देखो, ये जो ऊपर जीरो लगा दियो ना, स्टैंडर्ड, तो इसमें क्या हुआ, स्टैंडर्ड लेने से अब सबके लिए कॉमन रेफरेंस बन गया। हमने स्टैंडर्ड को ऐसे डिफाइन ही किया है कि रेफरेंस सबका कॉमन हो गया। तो या तो हम मोलर एनर्जी ले लें जो अगेन सबके लिए एक कॉमन रेफरेंस होगा, ईदर वी कैन चूज स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमें चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन निकालना है। हाँ बिल्कुल, ये दीक्षा जायसवाल दीदी सही कह रही हैं, बिल्कुल लाइक एंथैल्पी, बहुत अच्छी बिटिया। तो हम लोग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, तो या तो मोलर ले लें या फिर ऐसे कर लें, तो वी विल डू इट, ओके, माइनस कर लेंगे हम लोग, समझ गए। ये अब ये क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, मैं भी बोल देता हूँ, उधर देखो समझाया मैंने। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन देखो ये है, ये देखो 1 मोल सब्सटेंस को बनने के लिए फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देयर मोस्ट स्टेबल फॉर्म एट स्टैंडर्ड स्टेट। ये देखो जो 1 मोल की सब्सटेंस को बनने के लिए कहाँ से, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट एट स्टैंडर्ड स्टेट्स। स्टैंडर्ड कंडीशन पे
चेंज इन गिव्स एनर्जी इन फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस को, इस सब्सटेंस की स्पेलिंग कुछ ABCD से भर गया है, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। एक बात ध्यान रखो, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स शुड बी इन देयर मोस्ट स्टेबल फॉर्म एट प्रेशर 1 बार एंड टेम्परेचर एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर। मैं समझाता हूँ मतलब क्या है। सपोज करो बच्चों, मुझे निकालना है, ये देखो फॉर्मेशन, देखो डेल्टा जी है ना, F फॉर फॉर्मेशन नॉट फॉर स्टैंडर्ड, राइट। देखो ये डेल्टा जी ऐसे, मुझे इसको निकालना है फॉर मीथेन। अब देखो जब ये दे दिया, इसका मतलब आई हैव टू कैलकुलेट फॉर 1 मोल ऑफ मीथेन, आई मीन मुझे 1 मोल मीथेन बनाना है। प्रेशर 1 बार, इट्स वेरी ऑब्वियस, एंड टेम्परेचर एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर। अब देखो बच्चों, आपको पता ही होगा, मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें 2 हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो एलिमेंटल स्टेट में कार्बन क्या होता है इसका, सॉलिड, और चले जाओ तो ग्रेफाइट, सॉलिड में भी ग्रेफाइट। ओके, कितना चाहिए आपको, 1 मोल चाहिए। इसमें एक ही तो है यार, ये 1 मोल बनाना है, इस बनाने जितना लग जाए। अच्छा, हाइड्रोजन कितना चाहिए, 2 ले लो यार। 2H2 किस स्टेट में होता है, गैसेस स्टेट में होता है। कब, नॉर्मल टेम्परेचर पे और प्रेशर 1 बार पे। सो इन दिस प्रोसेस यू नो डेल्टा, जो रिएक्शन लिखा है, दिस रिएक्शन इज फॉर डेल्टा GF। समझ में आया क्या, पक्का, श्योर। कोई पूछे आपसे स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, तो व्हाट यू विल से, the energy gives free energy change in the formation of 1 mole of a substance from its constituent elements at standard state, that element should be present in their most stable form। oh my god, ये ध्यान देना है, present in their most stable form। good अशरफ, कनिष्का, वाह उत्कर्ष, बहुत अच्छे दीक्षा, एवरीवन। समीराज बेटा, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा पीछे के लेक्चर्स को देखना होगा। आप अच्छा कोशिश कर रहे हो, मुझे खुशी है, बट थोड़ा पीछे देख लो, शायद आपका छूट गया होगा लेक्चर, तो आप बहुत अच्छा कर लोगे, है ना। छूट गया है तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर पड़ोगे तो अच्छा हो जाएगा। थैंक यू मनोज, निखिल, आई लव यू ऑल यार। सुमन, अच्छा लग रहा है यार कि आप लोग समझ में आ रहा है, रियली इट्स लुक वेरी नाइस टू मी। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए अभी क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्विज आपके स्क्रीन पर है, भारत, दीक्षा, दर्शन, है ना, आजम। तो आपके स्क्रीन पर मैंने अभी क्वेश्चन दिया इसके ऊपर, गिव्स चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन के ऊपर, और इसका परिभाषा क्या है, डेफिनेशन इज दैट चेंज इन गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड स्टेट्स, मीन्स प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर एनी स्पाइड, and that should be element should be present in their most stable form। oh my god, just do this, take 30 seconds for which of the following delta G of formation is 0 and time allotted is 30 seconds। मैं अपने अलार्म में टाइम को शुरू कर लेता हूँ बच्चों। 30 सेकेंड्स बहुत ज़्यादा है, इसके लिए थोड़ा दिमाग चलाओ और अपने आप कर लोगे। मुझे सबके आंसर चाहिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखो मैंने शुरू कर लिया। ओहो शिवम, क्या बात है यार, शुरू करने के पहले ही आपने आंसर दे दिया। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। ये सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है, जेईई मेन में, नीट में, और तब आपको फोड़ना होगा, तब आपको बताना होगा कि आप नाक सर के चले हो, आपने बहुत गहराई में चीज़ों को सीखा है, वो असली बात होगी। वाह ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सभी लोग, बहुत बढ़िया। 2 1 टाइम ओवर। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर। मैं बहुत बढ़िया, ग्रेट, वंडरफुल, अमेजिंग, क्या बात है यार, शानदार, जबरदस्त। आंसर इज ए। वाई ए? बिकॉज ये भैया देखो, एल्युमिनियम सॉलिड को बनाना है, कहाँ से बनाना है, ये अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में हो, कहाँ होता है, सॉलिड में। तो इसमें तो जहाज था वहीं पर आ गया, तो ये तो स्टेट फंक्शन है भाई, जब दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एलिमेंट जिसका गिव्स चेंज इन गिव्स एनर्जी फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, एंड दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट इन देयर मोस्ट स्टेबल फॉर्म इटसेल्फ, सो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। वहीं से वो बनाना तो क्या आएगा, डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है और मुझे भरोसा है कि आप लोग ऐसे ही फोड़ने वाले हो। भारत, कनिष्का, उत्कर्ष, मनोज, एवरीवन, अशरफ, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। समीराज ने कितना अच्छा आंसर किया है, बहुत प्यार है, बहुत बढ़िया। लेट्स सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट एक्सप्रेशन फॉर, यहाँ एफ है बच्चों, या है ना, ये सही है, आर। चेंज इन गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन फॉर गिवन रिएक्शन। कम ऑन, जस्ट राइट एक्सप्रेशन फॉर दिस। टेक टाइम 45 सेकेंड्स, 45 सेकेंड में आप लोग इसको कर डालो। कम ऑन एवरीवन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोचो सोचो। जीरो इंटू हाफ क्या होगा? जीरो होगा। मैं हिंट नहीं दे रहा, हिंट दे रहा हूं क्या? जीरो इंटू वन क्या होगा? जीरो होगा। कम ऑन एवरीवन, गुड। सुमन, कनिष्का, वाओ क्या बात है, बढ़िया, गुड। समीराज आपने अच्छा कोशिश किया बेटा। शिवम, वाओ, टाइम इज ओवर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। हमने सुना है ना, किसने बोला है? सोहन लाल द्विवेदी जी ने बोला है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मजबूत इरादे से बोला इन्होंने, पूरे पक्का विश्वास के साथ में, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सवाल गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्रयास, आंसर अगर गलत हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। प्रयास किया है तो आप सीखोगे जरूर, या तो सही करोगे या तो सीखोगे। चलिए देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों, इसका हम निकालते हैं। अगर डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन एट स्टैंडर्ड कंडीशन, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है भाई? HCl गैस माइनस रिएक्टेंट में, तो रिएक्टेंट में कौन कौन है? हाफ इंटू डेल्टा जी फॉर्मेशन, है ना। मैंने कहा यहाँ फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग उसकी मोलर वैल्यू यूज कर सकते हैं। मैंने फॉर्मेशन वैल्यू यूज किया ऑफ H2 गैस एंड प्लस 1 इंटू डेल्टा चेंज इन गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कौन है? Cl2 गैस। दोनों हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, ये तो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में बच्चों। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। सो दिस विल बी इक्वल टू गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ HCl गैस। ओ माय गॉड, दिस विल बी इक्वल टू, ओके, सही है। ये हाफ बेटा, जब ये जीरो हो गया तो जीरो इंटू हाफ क्या आएगा? अच्छा, ये हाफ होना चाहिए, ठीक है, ये भी हाफ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो जीरो जो सब जीरो ही हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये थोड़ा ध्यान देना था। किसी ने गलत किया मान लो, तो क्या फ़र्क पड़ता, उसने सीख तो लिया ही, है ना। तो अगर हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं बच्चों, तो ये जीरो हो जाएगा, राइट। आप लोग इतने अच्छे हो ना, समीराज, अशरफ एंड एवरीवन, कि इतने बढ़िया बच्चे हो, इतना अच्छा सीखते हो कि मैं बहुत लकी हूँ। नो, आई एम वेरी लकी टीचर। मैं बहुत ही लकी हूँ कि मैं आप लोगों को सिखाने का मौका मिला। सी, किसने कहा? फिर से बताइए बेटा। देखो, इस रिएक्शन का हमें डेल्टा जी लिखना है, तो इसका फॉर्मेशन माइनस इसका फॉर्मेशन, ये दोनों अपने आप अपने स्टैंडर्ड स्टेट्स में प्रेजेंट हैं, तो इनका फॉर्मेशन तो जीरो ही होगा, है ना। ये स्टैंडर्ड स्टेट्स में ही है, तो इनका जीरो होगा, तो इसी के फॉर्मेशन के बराबर हो जाएगा। बोलो है कि नहीं? आयुष, अशरफ, बताओ। ये तो जीरो हो गया ना, अभी सवाल किया तुम लोगों ने, है ना। चलिए, बहुत अच्छे, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये है और फोड़ना है अब। चलो, कम ऑन, राइट एक्सप्रेशन फॉर दिस, फॉर द रिएक्शन। कम ऑन, टेक नाउ, टेक 45 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये समीराज दोस्त कह रहे हैं सर जल्दी में गलती हो गया था। कोई बात नहीं, उसी गलती से हमने सीख भी तो लिया बेटा। अब एग्जाम में गलती बिल्कुल नहीं करोगे, मुझे भरोसा है। कम ऑन,
उत्कर्ष, तो आपके क्वेश्चन जो ये पूछ रहे हो वो इस सवाल में खोया हुआ है। इस सवाल को करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। गुड, बहुत अच्छे। लास्ट 5 सेकेंड्स, 4 3 2 1, टाइम ओवर। गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों। यहाँ आप लोग देखो ये एलिमेंट है। नाउ वी कैन डू इन अ फास्ट मैनर। गुड, ज्योति, दीक्षा, कनिष्का, एवरीवन, दिस वन इज एलिमेंटल स्टेट, है ना, दिस वन इज एलिमेंटल स्टेट। सो इसका तो चेंज इन गिब्स फॉर्मेशन क्या आएगा बच्चों, इसका 0 आएगा, बट इसका 0 तो नहीं आएगा ना यार। तो गिब्स चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट मतलब चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ CO। यस बच्चों, बिकॉज नाउ दिस वन इज 0, O2 इज द एलिमेंटल स्टेट, है ना। बताओ, समझ आ गया सबको? मजा आ रहा है कि नहीं, हमको ये बताओ, हम लोग को मजा आ रहा है कि नहीं? गुड शिवम, समिराज, अब देखो तुमने सही कर दिया, है ना, क्या बात, बहुत अच्छे। भारत, बताओ भाई। अब देखो, अभी एक बच्चे ने लिखा, ये हमारा कौन है भाई, ये आज हमने सही कर दिया, अशरफ ने लिखा है कि सर अब समझ में आ गया। नहीं, सुमन लिखा है, नाउ फुली क्लियर। मैं अब बताऊं कि ये ताकत नाग सर की नहीं है, ये ताकत कुछ तो मेरे बच्चों की है। मेरे बच्चे बहुत तेज हैं, उनके दिमाग से रोशनी निकलती है, बहुत ही ब्रिलियंट हैं। और दूसरी ताकत बच्चों ये सवाल की है, और इसलिए मैं कहता हूँ सवाल खूब प्रैक्टिस किया करो। जितना सवाल की प्रैक्टिस करोगे उतना आप ज़्यादा उसको अच्छी तरह समझोगे, और उतना एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम देने जाओगे ना आप, अगर खूब प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि तो नया चीज़ है ही नहीं, मैं सब पहले से कर चुका हूँ। आपके लिए ऑलरेडी पेपर आउट होगा वो, मतलब यू वुड बी नोन टू ऑल प्रॉब्लम्स, दैट्स अ ग्रेटनेस। और ये बात मैं नहीं बता रहा यार, बताना इसलिए पड़ता है कि बच्चे नहीं समझते हैं। ये बात जो है कबीर दास जी ने बहुत पहले बोला कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, तो ये अपने आप हो जाता है, प्रैक्टिस की ताकत है ये। तो सवाल खूब बनाओ, अपने आप अच्छा कर जाओगे। ओके, चलो कम ऑन नाउ। अब क्या है ना, हम लोग को रेफरेंसेस की जरूरत पड़ती है सवाल बनाने में। देखो हम लोगों ने अभी सॉलिड में एंट्रोपी के लिए रेफरेंसेस लिया, रिएक्शन में हमने रेफरेंस लिया कि गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्योर एलिमेंट को 0 होता है। सॉल्यूशन में जब हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इन सॉल्यूशन वी नीड अ रेफरेंस। तो हमने रेफरेंस लिया बच्चों कि अगर H+ एक्वस है, H+ का एक्वस सॉल्यूशन है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हम इसका गिब्स चेंज इन गिब्स फॉर्मेशन 0 लेंगे, एंथैल्पी 0 लेंगे, एंट्रोपी 0 लेंगे, उसकी मोलर एंट्रोपी भी स्टैंडर्ड वैल्यू 0 लेंगे, और इसको रेफरेंस मान के दुनिया के सारे सॉल्यूशन में जो आयंस हैं उनकी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, समझ गए आप मेरी बात? सॉलिड में तो मान लिया था हमने क्या करना है, ये देखो हमने प्योर एलिमेंटल स्टेट में देख लिया हमने। सॉल्यूशन में रिएक्शन करते हो अगर आप, तो H+ का एक्वस सॉल्यूशन है अगर, तो उसके चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी 0, चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी स्टैंडर्ड स्टेट में 0, चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ एंट्रोपी स्टैंडर्ड स्टेट में 0, उसकी मोलर एंट्रोपी भी 0 मान ली जाती है। किसकी? H+ एक्वस की। मुझे उम्मीद है आप लोग नहीं भूलोगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको रेफरेंस लेके बाकी सारे आयन का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। दिस वैल्यू असाइंड वैल्यू 0। ओके, हाँ, मुझे उम्मीद है ये अशरफ जो बोल रहे हैं बेटा, इसको रेफरेंस की तरह चूज किया गया ताकि इसे हम कहते हैं कि धरती पर कोई है यहाँ पर, तो ये मान लो ये मास है, m मास है ना, ये हाइट है h, तो कहीं इसकी एनर्जी कितनी, तो हम लोग बोल देते हैं mgh, है ना, जो कि गलत है ना बच्चों, ये तो आप लोग जानते ही हो इस बात को। हम लोग क्या बोल देते हैं, ये h हाइट है तो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। बाद में सीखते हैं कि ये mgh प्लस u0 है, कि u0 किसकी एनर्जी, कहीं इस रेफरेंस की,
कितना मान लिया क्या, 0। सो बाकी कैलकुलेशन करने के लिए हमने इसको इसलिए मैं लिखा असाइंड वैल्यू, इसको मान लिया गया है, ओके, सो दैट वी कैन हैव रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द रेफरेंस, ओके, ठीक है। चलिए, गिव्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, वाओ स्पॉन्टेनिटी, यार इस मार्कर को छोड़ते ही नीचे गिरता। मैं कई बार इससे रिक्वेस्ट किया हूँ कि ऊपर जाओ ऊपर जाओ, कई बार पता है ये मेरा मोबाइल इसमें गिर जाता है नीचे, सोचता हूँ छूटता है तो नीचे गिर जाता है, ऐसे रुक जाता है यार, लेकिन गिर जाता है, फिर सोचता हूँ नीचे गिर, अपने आप नीचे गिरते गिरते अपने आप ऊपर आ जाता ऐसा कभी नहीं होता है, नीचे गिर ही जाता है, बिकॉज दैट इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है बच्चों, द प्रोसेस विच हैज टेंडेंसी टू अकर नेचुरली इन द नेचुरल सर्कमस्टेंसेज। इसको ऊपर ले जाना है तो क्या नहीं जाएगा, क्या मार्कर ऊपर जाओ, नहीं जा रहा है, बट आई कैन डू इट, मैं इसको ऊपर ले गया, तो भाई एक्सटर्नल एजेंट कोई काम होता है, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ओके बच्चों। सो हमने इसे बहुत डिस्कस किया हुआ है, बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है। मैं आपको बताऊं कि इसको लेके सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कहा गया कि डेल्टा एस टोटल की वैल्यू स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करने के लिए बोला गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट्स अ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, इफ प्रोसेस विल बी इरिवर्सिबल, क्लासियस इनइक्वालिटी वी हैव सीन, है ना। और इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये प्रोसेस कैसा होगा बच्चों, रिवर्सिबल। लेस देन 0 होने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। तो कोई प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है, आई विल डिस्कस विद यू अबाउट द कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसका मीनिंग, ये सब बातें करेंगे, हम डिटेल में करेंगे। मैं भी एक क्लास और लूँगा इसके ऊपर, मैं नहीं समझता कि मुझे जल्दी करना चाहिए, बिकॉज कुछ और बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत सारा सवाल बनाना चाहता हूँ। तो वी विल टेक 1 पीरियड मोर ऑन थर्मोडायनेमिक्स, देन वी विल स्टार्ट थर्मोकेमिस्ट्री एंड देन आफ्टर वी विल कवर आयनिक इक्विलिब्रियम, एंड टिल देन तब तक आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम सारे बच्चे कंप्लीट कर लेंगे, है ना, मुझे लगता है। तो ये बच्चों स्पॉन्टेनिटी की पूरी परिभाषा देखो यहाँ से आती है। कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तभी जब उसके डेल्टा एस टोटल की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, ये स्पॉन्टेनियस है। ये रिवर्सिबल मतलब दोनों तरफ इक्विलिब्रियम में आ गया, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स ये इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो कहाँ आ गया, इक्विलिब्रियम में। सो इफ यू से अबाउट, इफ यू डिस्कस अबाउट द स्पॉन्टेनिटी, ये मार्कर नीचे गिरना है, ये ऊपर नहीं आएगा, इट्स इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल मतलब डेल्टा एस टोटल शुड बी ग्रेटर देन 0। तो लेकिन पता है मुसीबत क्या है बच्चों, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अब यार सराउंडिंग क्या है, मतलब इस मार्कर को छोड़ के पूरा ब्रह्मांड सराउंडिंग है। ऑल्दो हम कहते हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन द सराउंडिंग विच कैन अफेक्ट इट्स मोशन, जो इसके मोशन को प्रभावित कर दे, है ना, लोकल सराउंडिंग की बात करते हैं। बट स्टिल सराउंडिंग पे काम करना मुश्किल है भाई, बिकॉज देयर इज नो डेफिनेट बाउंड्री ऑफ द सराउंडिंग। सराउंडिंग सब कुछ है, तो बहुत मुश्किल है। तो ये अपना लोग कह के तो निकल लिए, ये काम जानते हो कि इन महान लोगों ने किया है, बहुत पता नहीं क्या सोचते थे, खोपड़ी में से कितना दिमाग था यार, भगवान जाने। तो इन लोगों ने बोल तो दिया, अब बाकी लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया। ये क्या कह रहे हैं भाई अशरफ, पहले वाले क्लास शेड्यूल मैनर में रूटीन लगवा दे। देखो अशरफ अशरफ कह रहा है इसका शेड्यूल बना दीजिए। मैं आपको बताऊं कि आप जिस क्लास में आप लोग हो 11th में एंड देन 12th में जाओगे, इसमें सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा तो मुश्किल रहेगा। तो मैं तो कहूँगा कि बल्कि आप अपना शेड्यूल बना लो और उसको फॉलो करो और जिद बन के फॉलो करो, नहीं तो दिक्कत है। देखो मैं इसलिए नहीं बना सकता कि मान लो उसी दिन आपका कोई टेस्ट है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, तो वो फिर आपके प्रेशर माउंट हो जाएगा। इसलिए अपना शेड्यूल बनाओ और जिद्दी बनो कि मुझे करना ही करना है। जिद आपका है कि मुझे IIT बनना है या डॉक्टर बनना है, तुमको तो एम्स में जाना चाहिए यार। जब एम्स में जाना है तो उस जिद से पढ़ो और यू शुड डू इट, है ना बेटा। और हम लोग तो शेड्यूल बना कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ चाहिए होता है। पढ़ाई का बेस्ट तरीका है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम एज वेल एज डिग्री ऑफ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन से हम लोग ये क्लास ले रहे हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम उधर है, ठीक है। चलो अब बच्चों मुसीबत समझो, अब इस पे बात करते हैं स्पॉन्टेनिटी के ऊपर। स्पॉन्टेनिटी क्या है, द इरिवर्सिबल नेचर ऑफ दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। कोई रिएक्शन होने की टेंडेंसी रखता है, पानी फ्लो की टेंडेंसी रखता है, वाओ इट्स ए स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और ये होने के लिए डेल्टा एस टोटल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी।
अब ये ठीक है, बोल तो दिया आपने, बात समझ में आ गई। मुसीबत ये है कि टोटल निकाले कैसे, बिकॉज टोटल इंक्लूड सराउंडिंग ऑल्सो। हाउ वी कैन वर्क ऑन सराउंडिंग, ये तो बहुत मुश्किल है। तो फिर हम लोग याद करते हैं महान गिब्स साहब को, जो अमेरिका के थे, उनको याद करते हैं। देखो कैसे, जरा समझना है आप। अच्छा, अगर कोई प्रोसेस हो रहा है बच्चों, ध्यान समझना, प्रोसेस हो रहा है, ये हमारा सिस्टम है, दिस वन इज सिस्टम, एंड पूरा आसपास में सराउंडिंग है। तो बहुत ध्यान सुनना भाई। इसका टेम्परेचर दोनों का आपस में क्या होगा, इक्वल होगा किसी भी इंस्टेंट में, किसी भी जब काम कर रहे हैं हम तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, राइट। ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे, और इसको हमने T मान लिया है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और दूसरी बात, अगर इसको डेल्टा H एंथैल्पी चेंज हो रहा है, मान लो ये एंथैल्पी लिया, तो किसने दिया, सराउंडिंग ने। सराउंडिंग क्या होगा, नुकसान होगा। तो अगर सिस्टम का डेल्टा जो भी होगा, तो मैं ये कहूँ कि डेल्टा H ऑफ सराउंडिंग विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा H ऑफ सिस्टम, चलेगा। डू यू थिंक इट्स करेक्ट? बिकॉज ये जो भी मान लो इसने 20 जूल एनर्जी इसमें आया, तो कौन दिया, इसको मिला तो इसने दिया, तो अगर इसको मिला तो इसके लिए प्लस है, तो इसके लिए क्या है, वो माइनस है। ठीक है ना बच्चों? तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ गई। मैंने दो बातें समझाई कि अगर ये मेरा सिस्टम है, तो सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। और अगर ये डेल्टा H हीट जो भी सिस्टम का होगा, सराउंडिंग का माइनस डेल्टा H हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब इसको यूज करके हमारी मुसीबत क्या है बच्चों, क्योंकि हमारी मुसीबत ये है कि हम लोग डेल्टा S ऑफ सराउंडिंग निकाल नहीं सकते। तो हम लोग अब ये इस पे काम करने जा रहे हैं, सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, समझ रहे ना आप। हम सराउंडिंग काम कर नहीं सकते, तो हम लोग कुछ करके सराउंडिंग का भी एंट्रोपी चेंज सिस्टम की भाषा में लिखने जा रहे हैं, क्योंकि हम सिस्टम पे काम करना आसान है। कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं, कैसा मैं पढ़ता हूँ, मुझे वो तकलीफ़ है, वो परेशान करता है या करती है, या वो फलाना ढिमका, घर की आती है, पापा चाचा में लड़ाई होता है, तो वो चीज़ में डिस्टर्ब करता है कि देखो सिस्टम तुम हो, तुम अपने आप को कहते ना, आपकी खुशी आप पे डिपेंड करती है। अगर आपकी खुशी पड़ोसियों पर डिपेंड करती है, सबके ऊपर, तो आप बहुत कम बार खुश रहने वाले हो, क्योंकि दुनिया के बाकी लोग आपके अकॉर्डिंग नहीं है दोस्त, वो अपने अकॉर्डिंग है। तो जब आपके अकॉर्डिंग होंगे तो आप खुश होगे, नहीं दुखित होगे। ज़्यादातर आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगे, ज़्यादातर आप दुखित रहने वाले हो। सो योर हैप्पीनेस शुड बी डिपेंड ऑन यू मीन्स योर सिस्टम. So it's easy to tackle. So what we are going to do, we are going to convert this entropy change of the surrounding in the terms of the system. There we can work easily. Yeah, good. Now see बच्चों, so we can write delta S of surrounding, we know is equal to at a constant temperature and pressure. We are working here at a constant temperature and pressure. So at a constant pressure, delta S is equal to delta Q, and delta Q is delta H. Delta H of surrounding by temperature of surrounding system both are equal, and we know delta surrounding is equal to minus delta H of system by temperature. Oh my god, so we can write here this delta S of system, we are calculating delta S total, this is equal to surrounding, just take value from here, minus delta H of system by temperature. Oh my god, wonderful, wonderful. Delta S total. So just multiply by T and let's see what's going to be. So T delta S total is equal to T delta S system minus delta H system. वंडरफुल ना बच्चों, मज़ा आ रहा है आपको? मज़ा तो आना चाहिए, और असली मज़ा तो अब आने वाला है। आयुष भाई, उत्कर्ष, मनोज, निखिल, कनिष्का, देखो अब इसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। ये आपको याद आ रहा है क्या है? डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी इज डेल्टा जी ऑफ सिस्टम। यू नो, देखो सब बड़ा अचीवमेंट है भाई, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तालियां, ग्रेट, वंडरफुल। यू नो,
we could not calculate the value of delta S of surrounding. It's very, I mean, next to impossible, because you know surrounding has no boundary. But now by using some miracle of the thermodynamics, you know, temperature and you know delta S system, we have converted delta surrounding to delta H of system, the value of systems, and therefore now ये जो टी डेल्टा एस है बच्चों, डेल्टा एस टोटल अभी कन्वर्ट हो गया डेल्टा जी सिस्टम के रूप में। वाओ, ये ध्यान रखना हमको, डेल्टा जी सिस्टम की वैल्यू माइनस टी डेल्टा एस टोटल के बराबर हो गया। मजा आया ना? क्या बात है, क्यों करना पड़ा, समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या सीखे कि डेल्टा जी ऑफ सिस्टम तो निकाल ही सकते हैं यार, इज इक्वल टू माइनस टी इंटू डेल्टा एस ऑफ टोटल। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग स्पॉन्टेनिटी कंडीशन निकालने वाले हैं। कहते हैं डेल्टा एस टोटल की वैल्यू 0 से ज़्यादा रखो, वो 0 ज़्यादा होगा तो ये देखो माइनस है बच्चों, माइनस करते 0 से कम हो जाएगा, मतलब डेल्टा जी सिस्टम की वैल्यू 0 से कम हो जाएगा। ओ माय गॉड, अगर ऐसा हुआ तो प्रोसेस कैसा होगा? इरिवर्सिबल मतलब कैसा बच्चों? स्पॉन्टेनियस, वो होना चाहेगा। दिस इज व्हाट द कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। खूबसूरत बात यह है कि हम लोग डेल्टा जी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, और अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये 0, अगर 0 हुआ तो ये भी 0 हो जाएगा, तो डेल्टा जी ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू 0। कब? एट इक्विलिब्रियम। नहीं, और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0, कहीं हो नहीं सकता, ना हो सकता। तो कहीं डेल्टा जी की सिस्टम का पॉजिटिव, अगर ये लेस देन 0 होगा तो माइनस माइनस क्या पॉजिटिव, ये कहें नॉन स्पॉन्टेनियस, ना अपने से हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, ये अपने से प्रोसेस हो ही नहीं सकता। इसको कराने के लिए हमको एफर्ट देना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट। समझ गए आप? मजा आएगा कि नहीं, ये बताओ बच्चों। मामला देखो ये है कि हम लोगों ने इसको डेल्टा जी में कन्वर्ट कर लिया। डेल्टा जी किसका? अभी सिस्टम का, ठीक है। तो अगर डेल्टा जी, अच्छा सोचो जरा, मस्ती से बात करते हैं जरा, फिर से लौट चलो पीछे, बैक टू पेबलियन। ये हमारा डेल्टा जी है, ये हमारा डेल्टा एस इंटू टी है, एंड दिस वन इज ओवरऑल डेल्टा एच। मैं आपको व्यवहारिक भाषा में बताता हूँ, ये बहुत मज़ेदार है, आपको अच्छा लगेगा। अब यार मेरे पास कुछ रुपए हैं, मान लो मेरे पास रुपए 300 हैं, बहुत गरीब आदमी हूँ मैं, ठीक है, 300 रुपये हैं। मैं मार्केट में जाके 400 कैसे खर्च कर दूंगा, बता जरा मुझे तो। या फिर मेरे पास 300 रुपये हैं और थोड़े देर बाद मेरे पास 400 रुपये हो गए, तो क्या ये अपने से हो गए होंगे? नहीं, किसी ने दिया होगा यार 100 रुपये मुझे। ये स्पॉन्टेनियस है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो अगर देखो ये अगर गिफ्ट्स एनर्जी माना जाए तो ये बढ़ गया, तो चेंज इन गिफ्ट्स एनर्जी क्या होगा बताओ? ज़्यादा में से कम, पॉजिटिव। प्रोसेस कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस। वाओ, वंडरफुल। ये तो बड़ा शानदार तरीका हुआ समझने का यार। अगर ऐसे हम लोग समझें, मेरे पास 300 रुपये हैं, अब 400 हो गए, किसी ने 100 रुपये मुझे दिया है, मतलब दिया मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, एक्सटर्नल एजेंट। द प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। अब डेल्टा जी निकालो, फाइनल माइनस से पॉजिटिव आ गया। उल्टा सोचो, मेरे पास 300 रुपये थे, अब मैं मार्केट में गया, मेरे पास 100 रुपये हैं अभी, ये तो हो सकता है ना, मैंने खर्च कर दिया भाई, यस आई कैन डू, इट्स स्पॉन्टेनियस, बिकॉज मैं उससे कम ही तो खर्च किया हूँ। तो कहीं ये तो आप स्पॉन्टेनियस काम कर रहे हैं, या आप ये कर सकते थे, यस आई हैव डन इट। अब इसका डेल्टा जी निकालो, डेल्टा जी तो कम में से ज़्यादा, वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव। तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू मेरे प्यारे लाडलों लाडलियों निगेटिव आता है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आता है, प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। पॉजिटिव आएगा तो प्रोसेस कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। और यही चीज़ हमने यहाँ से प्रूव किया। मज़ेदार बात क्या है कि ये हम लोग सिर्फ सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। नाउ अगर डेल्टा जी सिस्टम का बच्चों 0 हो जाए तो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं? बताओ, तालियां।
वाह ग्रेट, बहुत बढ़िया, बिंदास, मज़ा आ गया भाई, कम ऑन, जब बात। तो स्पॉन्टेनिटी को हमारा ये डिफाइन करता है कैसे, वी हैव सीन, वी हैव अंडरस्टैंड इट। चलो नाउ नेक्स्ट, ये हमने डराइव कर दिया यार, है ना, हमने इसको बहुत डिस्कस भी कर दिया, मुझे उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई है। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये आखिरी कंटेंट है आज का, क्विज कर लेते हैं और फिर अगले क्लास में आपको फिर डिस्कस करूंगा बच्चों। तो अभी जो पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, देखता हूँ आप लोग कितने रेडी हो इस क्वेश्चन के लिए, कम ऑन। और अगली क्लास में इसको हम लोग अच्छे समापन करेंगे, बिकॉज हम लोगों को जल्दी नहीं करना चाहिए, जो चीज़ हम सीख जाएं और अपना बना लें, कॉन्फिडेंस गेन कर लें, एग्जाम में फोड़ दें, वो कीमती है। और पता है सीखते हैं ना तो सीखने की कैपेसिटी बढ़ती रहती है, तो ये हमको अगले कंटेंट को सीखने के लिए एनर्जी देती है। हम बच्चों को पढ़ाने नहीं आए भाई, बच्चों को समझदार बनाने आए हैं, बच्चे को रास्ता दिखाने आए हैं। वो चल रहा है मामला भाई, सवाल बनाओ, स्क्रीन पे आप क्वेश्चन है फटाफट डालो, तो मैच द कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2, कम ऑन एवरीवन, टाइम इज 45 सेकेंड्स, जल्दी सबके आंसर्स आने चाहिए, कम ऑन मेरे प्यारे लाडलो लाडलियों, आई लव यू ऑल, बहुत लकी हूं मैं टीचर के रूप में, मुझे ऐसे बच्चे मिले हैं, कम ऑन जस्ट डू इट। अरे यार आप लोगों ने तो धज्जियां उड़ा दी सवाल की, 10-15 सेकंड में कर दिया, वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। सुमन, शिवम, दीक्षा, अशरफ, उत्कर्ष, चलो भाई कम ऑन कम ऑन कम ऑन, सबके आंसर्स आने चाहिए, कोई बचे नहीं। ज्योति कश्यप, दर्शन, उत्कर्ष, नाउ टाइम इज ओवर। आप लोग घंटी की आवाज़ सुन रहे होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। वी नो कि ए के लिए क्या आंसर होगा बच्चों, ए के लिए होगा क्या है, लेस देन 0 स्पॉन्टेनियस, क्यू। बी के लिए क्या हो जाएगा, 0 इक्विलिब्रियम पर, आर। सी के लिए हो जाएगा ग्रेटर देन 0, हाँ संभव नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस, विदाउट एक्सटर्नल एजेंट इट्स नॉट पॉसिबल। चलिए अब ये कुछ बातें हैं, एक जो मैं अगली क्लास में देखूंगा, आपको लेके आऊँगा, ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाए, फिर के सवाल है बहुत सारे इसके ऊपर। मेरे दोस्त कहें सवाल लेके आने के लिए, खूब सारा सवाल लेके आऊँ उत्कर्ष। लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर क्या होता है, डू यू नो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इक्विलिब्रियम वगैरह की बातें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है आज को क्लास बहुत पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा, और आप लोग खुद से प्रोएक्टिव होकर के अपने सिलेक्शन के लिए लग जाइए, क्योंकि हम लोग का साथ है और हम सभी लोग मिले हैं, तो डेफिनेटली पूरी दुनिया चाहती है और प्रकृति ब्रह्मांड चाहता है कि आप डॉक्टर इंजीनियर बने। यस कम ऑन। और फिर से आज के इस पावन अवसर पे आज का त्यौहार हम याद करते हैं, स्वस्थ रहने के लिए, सूर्य से ऊर्जा लेने के लिए और दूसरों की सहायता करने के लिए। मुझे लगता है कि शिक्षा से ज़्यादा अच्छा सेवा कुछ हो नहीं सकती है। तो आपके आसपास में कोई बच्चा ना पढ़ पाता हो या मोटिवेशन ना हो, कुछ करिए ना, बाबा नागदेव के चेले हो, ठीक है, तो शिक्षा ही सेवा है। कम ऑन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।